अब आते हैं यहाँ पे। ये जो जर्नी है ना, ये इतनी आसान नहीं है। जो CSS होता है उसको 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी रूटीन क्या चल रही है। क्या रूटीन जा रही है? चलो मैं आपको अपने रूम का एक छोटा सा विजिट करवाता हूँ। आजकल क्या रूटीन जा रही है, लेट्स सी। यार ये है मेरा रूम। अब तैयारी का क्या हिसाब चल रहा है यार? अभी ना मैंने अभी साफ़ किया है रूम को ना। आपका ना रूम ऐसा होना चाहिए, उसका एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि आपका खुद ब खुद दिल करे पढ़ने को। ये लैपटॉप है, इसमें लेक्चर सुन लेता हूँ। ये मैंने बॉल पेंट्स रखे हैं, पॉइंटर्स हैं, इनसे मैं अपने नोट्स वगैरह बनाता हूँ। और ये मेरा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने रखी हुई लगा के रखती हैं यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे। जैसे टेंसेस है, मुझे टेंसेस में बहुत परेशानी होती है तो मैंने तीनों टेंस लगा दी हैं। दूसरा, अब आपको पता है कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको एनालिसिस करना होता है। क्रिटिकल एनालिसिस का बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह किया जाता है, ये वो टॉपिक है कि इसको किस तरह से करना है आपने। आजकल ना मैं पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये उसके पास पेपर की टेक्निक है कि उसमें आपने पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। वाइट बोर्ड पे मैंने कुछ बुक्स लिख के रखी हुई हैं। असल में जो बुक्स है ना वो मैं मंगा लेता हूँ। तो 2-3 बंदे हैं उर्दू बाज़ार में जिनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट हो चुका है। तकरीबन तमाम सारी किताबें मैं उन्हीं से मंगाता हूँ। 1 2 3 4 5 किताबें, जिसमें से 3 आ गई हैं। अच्छा, दूसरी वाली साइड पे ये है वर्ल्ड मैप। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इसे 7-8 माह तो हो गया और अब मुझे ये तकरीबन याद हो गया हुआ है कौन सा कंट्री कहाँ पर है और किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशन है किसके, और अगर ट्रेड रूट जा रहा है तो कैसे आ रहा है, CPEC बन रहा है कैसे बन रहा है, अमेरिका कैसा है और रशिया कहाँ पे है। ये तमाम चीज़ें मुझे याद हो गई हैं। अब पाकिस्तान का मैप है, ये आपकी बहुत हेल्प करता है पाकिस्तान अफेयर्स में, क्योंकि आपने समझना होता है फॉर एग्जांपल कि जो दरिया सिंध है ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि दरिया सिंध का हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल है। अब आ जाएँ इस किताब की तरफ। ये है जर्नी टू एक्सट्रीमिज्म। ये पाकिस्तान अफेयर्स में काम आती है, एक मतलब ऑप्शनल, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, लेकिन अच्छी किताब है। ये लिखी हुई है जो भी आजकल जितनी भी टेररिस्ट तंजीमें हैं ना यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं हमारे साउथ एशिया के रीजन में, इन तमाम के बारे में लिखी है। अच्छा, जो मैंने 3 बुक्स मंगाई थी उसमें से एक सबसे बेहतरीन थी हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान। इस किताब के अंदर उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, पूरी अरब के आने से लेके मुग़ल एम्पायर का जो डिक्लाइन था ना वहाँ तक, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, और एक बादशाह का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, आई डोंट नो कि मेरे अंदर पता नहीं क्या चीज़ है, जब तक मैं चीज़ों को डिटेल में ना पढ़ लूँ मुझे चैन नहीं आता। अब ये है एक बुक है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान अफेयर्स के लिए है। असल में जो सबसे मुश्किल चैप्टर लगते हैं ना मुझे, वो लगते हैं 1857 से लेके 1947 तक। ये चीज़ें ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, इतनी आसानी से समझ नहीं आती हैं। ये मेरा रजिस्टर है जो मैंने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ मैंने वो बनाई हुई हैं, कुछ नोट्स अपने बनाए हुए हैं। जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है जैसे फ़्लो चार्ट्स हैं, इनको मैं इस तरह बना लेता हूँ, इनके साथ अटैच कर लेता हूँ, मुझे हेल्प रहती है। जैसे एक फ्लो चार्ट मैंने कल बनाया था, ये देखें, ये डिमांड्स थी और ये किस चीज़ की डिमांड्स थी भाई, ये तो शिमला डेपुटेशन की डिमांड्स थी। आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। और उसके बाद ये डिमांड्स थी, सॉरी ये मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बनी, इसके 4 फैक्टर थे ये, तो ये हेल्प कर लेती है, ठीक है। बाकी पाकिस्तान अफेयर्स का मेरा कंप्लीट मैप है। इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ वो मुझे मज़े की लगती है वो ये मैप लगती है। इससे ना मतलब स्ट्रक्चर आप समझ लेते हो दुनिया का। मैं आपको बताया ना कि वर्ल्ड मैप तो मुझे मतलब ये याद होना ही होना चाहिए, इसके बगैर तो आप समझ ही नहीं सकते कि दुनिया किस तरह से चल रही है। बहरहाल ये मेरी एक बुक है, इसमें मैं न्यूज़पेपर के बारे में लिखता हूँ। मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, लेकिन हर दिन कोई ना कोई चीज़ लिखने वाली नहीं होती है। बहरहाल जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो मैं छोटे मतलब डेट डाल के देखे, 25 जुलाई को मैंने ये लिखा, 26 जुलाई को ये लिखा। तो इस तरह से ये मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ जो न्यूज़पेपर से बना रहा हूँ। ये मैंने मंगाए हुए हैं पास्ट पेपर, ठीक है। ये पास्ट पेपर है पिछले 5 सालों के, वैसे मैंने पिछले 20 सालों के मंगाए, लेकिन मुझे पता लगा कि 2015 या 16 में उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया। तो बहरहाल ये उसके सारे पास्ट पेपर हैं। पास्ट पेपर को देख के मैं तैयारी करता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना पड़ता है। और ये है यार उसके साथ इंग्लिश की बुक है एक, ठीक है। इसको मैंने 2-3 चैप्टर इसके किए हैं, तो इसको सोल्व करने से ये कि इंग्लिश की प्रैक्टिस होती रहती है। इंग्लिश को मैं वैसे कम ही पढ़ता हूँ। ये मैंने 2-3 आर्टिकल जो थे वो उसके में लिखे हुए हैं, वहाँ से लेके ना न्यूज़पेपर से जो आते हैं ना ओपिनियन बेस्ड जो आर्टिकल्स होते हैं, उनमें से कुछ मैं पहले ये था कि मैं उनके अल्फाज में नहीं जो है वो देखता हूँ, जो मुश्किल है वो पहले देख लिए, और उसके बाद मैं उसको खुद फिर उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इसको खुद पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल इसमें लिखे हुए हैं बहरहाल ये। और
और ये न्यूज़पेपर है, कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं चीज़ उनको मैं काट लेता हूँ। अब जैसे ये मैंने एक पेज काट के रखा हुआ है। अब जो जो चीज़ें हो जाती हैं मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ। जैसे मैं छोटी एग्जांपल देता हूँ आपको। ये मैंने पाकिस्तान अफेयर्स का रोड मैप एक बनाया, एक मुझे इंटरनेट से मिला था। तो अब ये जो चीज़ें होगी मैंने आगे हाईलाइट कर दी कि यार ये मेरे टॉपिक्स हो गए हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे मुश्किल आई है ना, वो आई है मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट में, क्योंकि इनका डाटा बहुत कम है, जिसकी वजह से मुझे ये 5 किताबें मंगानी पड़ी हैं। अब सर सैयद का डाटा मुझे इतनी आसानी से नहीं मिला। मैंने कुछ 4 बुक्स से सर सैयद का डाटा लिखा है और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे सर सैयद का या अलीगढ़ मूवमेंट पे कोई सवाल आ जाए ना तो मेरी पूरी ग्रिप है उस पर। ऐसा है कि वो मेरी एक बुक है वो नीचे रह गई है, वो है ट्रैक टू पाकिस्तान। वो भी मतलब सारे CSS एस्पायरेंट जो हैं उसमें से हेल्प लेते ही होंगे। ले जी मैं ले आया बुक, ये है ट्रैक टू पाकिस्तान। अब ये जो बुक है ना इसमें से तकरीबन मुझे तमाम मटीरियल मिल जाता है जो मेरे मुताबिक होता है। अब वो इस तरह से मेरे पढ़ने का तरीका ये है कि जो चीज़ मेरे काम की होती है उसको मैं हाईलाइट करके आगे निशान लगा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि यार ये चीज़ जो है ना मैंने लिख लेनी है। अब यहाँ से रेफरेंस बहुत आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो इस तरह से बहरहाल मैं इसको पढ़ा हूँ ट्रैक टू पाकिस्तान को। अच्छी किताब है, ये रेकमेंड करूँगा यार। ये आप ले लें, एक ही ले लें पाकिस्तान मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, के अजीज साहब की है। और दूसरी एक मैंने आज 2 बुक्स मंगानी है, होपफुली आज आ जाएंगी। वो है फ्रीडम एट मिडनाइट, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, और दूसरी है पाकिस्तान ए न्यू हिस्ट्री, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने बताया था कि मैं भी नहा के आऊँ, ठीक है। तो अभी मैंने सफाई की है सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं नहाने चला गया था। पता क्या बात है यार, ये जो जर्नी है ना ये इतनी आसान नहीं है। वो जो बचपन में कहते थे ना कि जनाब वो जो CSS होता है उसको 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, जो CSS करता है और हर वक्त वो किताबों के अंदर जो है ना वो बंद रहता है, गुम रहता है। वो मेरा ख्याल है कि यार सही कहते थे, क्योंकि ना आज मैं वो चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी रूटीन क्या चल रही है। सुबह मेरी आंख खुलती है न्यूज़पेपर के ऊपर, ठीक है, तकरीबन 1 घंटा न्यूज़पेपर को पढ़ना होता है। उसके बाद रिवाइज करना होता है। अब रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे जो आपने लिखा है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो आप भूल जाओगे। तो पहले मैं फिर जनरल साइंस की रिवीजन करता हूँ, कुछ 1-2 टॉपिक, आधा या 1 घंटा मैं उसको देता हूँ रिवीजन को। उसके बाद जो पाकिस्तान फिर आजकल मैं तैयार कर रहा हूँ उसको मैं 1 घंटा देता हूँ रिवीजन को, जो मैंने पिछले पढ़ा होता है पीछे, ठीक है। अब ये उसके बाद ये 3 घंटे हो गए। अब उसके बाद मेरा स्केड्यूल होता है कोई आधे घंटे की छुट्टी होती है। उसके बाद ना आधे घंटे में मैं कुछ सफाई कर लिया, पानी शानी पी लिया, कोई मामा का तंग कर लिया, तो ये तरह माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। उसके बाद मैं फॉर एग्जाम्पल आज की रूटीन चली पाकिस्तान अफेयर्स की, तो पाकिस्तान अफेयर्स को मैंने कंप्लीट करना होता है। अब मैं उसको लेके बैठ जाता हूँ। उसको मैंने देने होते हैं 6 घंटे। उसमें 6 घंटे में मैंने क्या करना होता है, एक रीडिंग करनी होती है, ठीक है, बुक से, जो मैंने बुक्स मंगाई हुई हैं उनसे, और जो टॉपिक वाइज, और दूसरा उस रीडिंग के बाद उसको लिखना होता है। जो मेन फीचर्स होते हैं ना, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको नोट डाउन करना होता है, अपने नोट्स बनाने होते हैं। उसके बाद मैंने फिर इंग्लिश का एक स्केड्यूल है, क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो डेली लेके चलनी पड़ती है यार। अदरवाइज़ ये अगर आप इसको स्किप कर दोगे ना कि मैं एंड भी तैयार करूँगा तो फिर नहीं होगी। मज़े का बताता हूँ। कल मैंने प्रेपोजिशन की है, 3-4 दिन बाद ना मैंने मतलब इंग्लिश को हाथ लगाया। मैं दिल्ली गया तो अच्छा कल करते हैं, तो वो कल नहीं है। तो मैंने कहा आज मैंने करके ही सोना, जो मर्जी हो जाए। तो मैंने कल प्रेपोजिशन की है, अल्लाह खैर रखे। मैं समझता था कि मुझे सारी आती है, मैं जनाब कुछ 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ। तो जनाब 22 मैंने तकरीबन 5 सेट सॉल्व किए थे, तो मेरे 22 में से ना 5 सिर्फ सही थे, बाकी सारे गलत थे। फिर मुझे रियलाइज़ हो गया यार नहीं, काम ख़राब है। जो मैं अपने आप को सिग्नल दे रहा हूँ कि मुझे सारा आता है वो गलत है, मैं झूठा सिग्नल दे रहा हूँ अपने आप को। तो आज मैंने प्लान किया कि आज मैं प्रेपोजिशन के बाकायदा लेक्चर देखूंगा यूट्यूब से और इसको अच्छे तरीके से पढ़ूंगा। ऐसे नहीं कि बस मुंह उठाया जा रहा आता है तो सारा कुछ सॉल्व करने लग जाए, नहीं। आप जब करके देखते हैं फिर आपको पता लगता है यार नहीं आता। CSS एक ऐसा जर्नी है यार, जहाँ पे आपको ना खुद ही हंसना पड़ता है, खुद ही रोना पड़ता है, ठीक है, खुद ही मुस्कुराना पड़ता है, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, और खुद ही दिल को तसल्ली देनी पड़ती है कि नहीं यार आई कैन मैन, आई कैन। जब आप पढ़ते हो आपको रियलाइज़ होता है यार, मतलब अगर ये मैं खड़ा और मुझे इतना मुश्किल लग रहा है, तो जिन्होंने कर ली अटेम्प्ट और जो टॉपर्स रहे हैं वो कितना पढ़ते होंगे, ठीक है। अब हो सकता है मतलब हर किसी की जर्नी अलग होती है, किसी की अच्छी यूनिवर्सिटी है, किसी की फंडामेंटल्स बहुत अच्छी हो जाती है, किसी की फाउंडेशन बड़ी अच्छी होती है, बचपन से ही बड़ा अच्छी स्कूल में पढ़ा होता है। जैसे भी जिसके नसीब है वो तो उसके मुताबिक ही कोशिश करता है। बहरहाल मेरे हाथ में जो है, मैंने पेपर देने हैं
2023 में, और इस वक्त चल रहा है, आज है वैसे डेट 8 सितंबर और 2021, तभी तकरीबन मेरे पास लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल पड़ा हुआ है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं कुछ नहीं तो मार्च तक ना यार, मार्च के एंड तक या मार्च के स्टार्ट तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। और अभी तक मैंने सिर्फ क्या तैयारी की है, मैंने जनरल साइंस पढ़ा, एबिलिटी नहीं, सिर्फ जनरल साइंस 60 नंबर का। और दूसरा मैंने पढ़ा है, दूसरा मैं पढ़ रहा हूँ अभी पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स मुझे काफ़ी टफ लग रहा है क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ टिप्स होती हैं जो आपको ना लाजमी इस जर्नी में अपने साथ रखनी है। इस जर्नी को मतलब मैं ये कहता होता हूँ कि CSS जो है ना, इसको करने से ज़्यादा इसको समझना ज़रूरी है। अगर आपको समझ आ गई कि ये है क्या सिविल सर्विसेज, ये एग्ज़ाम क्या है, तो आप ये कर भी जाओगे।